और अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला पीएम रखेंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे घरों की चाबी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। चेन्नई में शाम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। रामेश्वरम के मंदिर में पूजा दर्शन भी करेंगे। मेघालय और असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिलांग में उत्तरी पूर्वी परिषद के 71वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होंगे। असम के तेजपुर में भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। BR आंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा में स्थापित की गई है आंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड के जोशीमठ में 35 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे मौजूद। दिल्ली में आबकारी नीति का मामला है। ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। फिलहाल गोवा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा का दौरा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर आज पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे मौजूद। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले जयपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के बाद सत्र की होगी शुरुआत। अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी का पलटवार। कहा, दिल्ली में शराब घोटाले की किंगपिन हैं केजरीवाल। चौथे समन से सर्दी में छूटे उनके पसीने। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। अशोक तंवर ने आप से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद आप नेता अनुराग ढांढा का बयान, 1-2 के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंडीगढ़ में होने वाले नगर निगम चुनाव की बदली गई है तारीख। अब 6 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव अधिकारी के बीमार होने के बाद मतदान की तारीख बदली। केरल में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, केरल की जनता को मोदी सरकार की योजनाओं का नहीं मिल रहा सही से लाभ। कई योजनाओं के बदले गए हैं नाम। भ्रष्ट सरकार को बदलने की जरूरत। पटना में लालू यादव के पोते तनुज यादव और नयन यादव पर एक अधिकारी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज है। आरोपियों के पिता नागेंद्र यादव ने आरोपों को खारिज किया। और अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें देखने का। मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव आज पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बुलाया गया। एसपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। कांग्रेस गठबंधन समिति के साथ एसपी के पैनल की बैठक हुई। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं बन पाई है बात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। कहा, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी दलों को छोड़ना पड़ेगा व्यक्तिगत स्वार्थ, देश के हित में सोचकर करेगा। असम के जोरहाट शहर में मार्ग बदलने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के बाद राहुल गांधी का बयान। कहा, असम सरकार और सीएम हेमंत भारत में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। कहा, शहरों के बीच से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति नहीं दी गई। जिद करने पर FIR भी दर्ज हुई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीएम हेमंत बिस्वा पर हमला किया। कहा, राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रही राज्य सरकार। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा का बयान सामने आया। कहा, जोरहाट की जनता चाहती है कि राहुल गांधी हमारे बीच आए, लेकिन असम सरकार से सुरक्षा की नहीं है उम्मीद। अब जनता ही हमें सुरक्षा देगी। असम के जोरहाट में बोले राहुल गांधी। कहा, असम में कांग्रेस ने ही हिंसा को खत्म किया। असम के लोगों को एक साथ जोड़ा, लेकिन बीजेपी असम के लोगों को बांटने का कर रही है काम।
बिहार के लखीसराय में जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राम मंदिर का नाम लेकर बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही, जबकि देश में महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।